यस। तो आज हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ग्रेटिट्यूड तो करते जाते हैं हर चीज का, बट फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। ठीक है? जैसे मैंने भी बहुत बार, बहुत पहले से जब से ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, बट ग्रेटिट्यूड तो मैं कर रही थी, पर कहीं ना कुछ कुछ अटका हुआ था, कुछ ऐसा था जो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। है ना? तो ऐसी तीन चीजें मैं, मतलब मैंने कहीं से डिस्कवर करी कि चलो ये चीज इसमें ऐड करते हैं और रिजल्ट बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। ओके? तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हमारी फीलिंग्स का, हमारी इमोशंस का। ठीक है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आज मीन्स जब से आप लोग उठे हो मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में उठते से ही अभी तक आप लोगों की क्या फीलिंग या क्या इमोशन है। मीन्स जैसे कभी कभार क्या होता है, मैं अपनी ही सारे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, उससे आप लोग रिलेट कर पाओगे चीजों को। ठीक है? देखो, जब मेरी लाइफ ग्रेटिट्यूड के पहले वाली लाइफ थी, है ना, तो मैं उठते से ही बहुत ज्यादा लाइक मतलब हर चीज में इरिटेशन, हर चीज में क्रिटिसिज्म, हर बात में फियर, ये फील होता था। ठीक है? फिर धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड की लाइफ चालू हुई, फिर धीरे धीरे सारी चीजें चेंज हुई, है ना। बट अभी भी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कभी कभार, है ना, जैसे दिन में मान लेते हैं कि दिन में कुछ देर के लिए मेरे इमोशंस कहाँ चले जाते, कहाँ चले जाते, एक इरिटेशन में और दूसरा फियर। ये दो इमोशंस हैं जिसपे अभी भी मैं बहुत ज्यादा वर्क कर रही हूँ। ठीक है? तो आज आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोगों को बताना कुछ नहीं है, अपने मन में रखना है। ठीक है? बट अपनी अपनी आप नोटबुक में लिखो कि अभी भी जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं उसको एक बार के लिए भूल जाओ और अपने अंदर झांक के देखो। और आपसे कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है? हमें किसी को नहीं बताना, अपने आप से पूछो कि इस लाइन के नीचे वाले इमोशंस कौन से हैं जिसमें आप अभी भी बहुत बार चले जाते हो। एक में अभी भी आप बहुत बार चले जाते हो। सोचना, बहुतों का होगा, बोर्डम भी बहुतों का होगा। बोर्डम मीन्स हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बोर हो रहे। बोर होना भी एक नेगेटिव इमोशन होता है। ठीक है? तो अभी हम लोग इमोशन पे काम करेंगे, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स। इसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है काम करना, है ना। एक बार अपने मन में सोचो, मन में झांक कर देखो कि अभी भी आज सुबह से ही सोच लो कि सुबह से ही ऐसा कुछ तो जरूर हुआ होगा जिसमें आप फियर में आ जाते हो, या इरिटेशन हो जाती है, या आप किसी की बुराई करने लगते हो, उसमें से कमियां निकाल रहे हो, क्रिटिसिज्म हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट, कि आप बहुत उम्मीदें रखते हो किसी से, बट आप हमेशा डिसअपॉइंट हो जाते हो। किसी से आपको हेट है, किसी के लिए आपको एंगर है। एनवी मतलब होता है जेलेस करना, किसी से आपको जेलेस है, कोई गिल्ट है आपके अंदर, या कोई आपको चिंता है। आप लोगों ने लिखो। आप, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, आप बहुत सोच समझ के लिखो। और बिल्कुल भी सोचना मत कि मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पे किसी को बताना है, किसी को नहीं बताना, सिर्फ आपको खुद से बात करनी है। सोचो, अच्छे इमोशंस मत लिखना, सारे बुरे इमोशंस सोचो। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो कि मुझे वो चीज फील होती है, आप वो लिखो। हो सकता है कभी कभार हमारा हिंदी वर्ड अलग होता है और इंग्लिश वर्ड अलग होता है ना। तो आप पहले हिंदी में लिखो, पर आप लिखो। 42 हुए, मैं 44 पे आगे डिस्कस करूंगी। मैं अभी 2 मिनट्स और दे रही हूँ, अपने ऊपर काम करो, लिखो। 2 मिनट सोचो, 3 मिनट सोचो, लिखो। ज्यादा से ज्यादा आपका नेगेटिव इमोशन क्या होता है? जैसे मेरा बताती हूँ कि मेरा ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव इमोशन होता है फियर। हो जाता है, बहुत बार हो जाता है, मैं उस पर बहुत काम करती हूँ फिर भी हो जाता है। इरिटेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। जब हम ही काम कर रहे होते पूरे घर में, एक बार एक ना एक दिन या कुछ ऐसे आवर्स हो जाते हैं जहां हम बिल्कुल थक जाते हैं
कि यार मैं ही क्यों, ऐसे हो जाते हैं अपन। फ्रस्ट्रेशन भी आप लोग लिख सकते हो। किसी किसी को बहुत ज्यादा जेलस होती है मन में, तो आप जेलस भी लिख सकते हो। कोई नहीं पढ़ने वाला, आप पेज फाड़ के फेंक देना। कोई भी नहीं पढ़ने वाला आपके इस जो चीज आप लिखोगे ना, कोई भी नहीं पढ़ने वाला। आप आराम से बेफिक्र होके लिखो। कॉन्शियस मत होना बिल्कुल भी। अगर हम कॉन्शियस हो जाते हैं तो समझ नहीं पाते है ना। पता है कोई पढ़ लेगा, उसको फाड़ के फेंक देना। ठीक है, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ अब। या चलो खुला रहने देती हूँ तो क्या, ताकि आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि जब भी अपन अपने नेगेटिव इमोशन में होते हैं, मीन्स देखो ये जो लाइन बन रही है ना बीच में, इस लाइन का मतलब होता है इसके नीचे के इमोशंस। ठीक है, या फीलिंग्स कह लो या इमोशन कह लो। ध्यान से समझना इस बात को। जब भी हम इस लाइन के नीचे होते हैं ना, हम अपनी लाइफ में हर एक चीज बुरी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और अगर हम लाइन के ऊपर होते हैं तो हम अपनी लाइफ में और अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी बात है कि जब हम मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि ग्रेटिट्यूड के थ्रू हम इस बुरे इमोशंस के बाहर कैसे निकलते हैं। ग्रेटिट्यूड के थ्रू हम इस बुरे इमोशंस के ऊपर कैसे आते हैं। जैसे हम इरिटेशन में है, बोर्डम में है, तो ग्रेटिट्यूड के थ्रू हम सेटिस्फेक्शन पे कैसे आते हैं। फिर हमारी होप बढ़ती है, फिर हमारे अंदर एंथुजियाज्म आता है, फिर हम एक्साइटमेंट आता है, पैशन आता है, जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव। ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को। धीरे धीरे समझा रही हूँ, बिल्कुल कान खोल के एकदम स्ट्रेट बैठ के समझना। ठीक है। क्योंकि आप लोग ही आज खुद से एक प्रॉमिस करोगे, इसीलिए बोल रही हूँ समझना। ओके। तो ये जो हमारे इमोशंस है, नेगेटिव इमोशन, ये हमारे को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। जब भी हम लोग नेगेटिव इमोशन में रहते हैं, इमोशन कंटिन्यूस अगर वो रहता है तो वो एक फीलिंग बन जाती है ना। और अगर उस फीलिंग में, मैं एक बहुत छोटी सी और एक क्लियर बात बता रही हूं कि अगर हमने कोई भी नेगेटिव फीलिंग में प्रार्थना की, प्रभु से कुछ मांगा, हमने आरती की, पूजा की, पाठ किया, तो हम भगवान से वो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमारी फीलिंग है। भगवान हमारे शब्दों को नहीं समझते हैं। यूनिवर्स जितनी भी ग्रेट स्पिरिट्स हैं, जो भी हाईएस्ट एनर्जी होती है, वो हमारे शब्दों को नहीं समझती है। एक एग्जाम्पल दे, ध्यान से समझना। सपोज कर लेते हैं कि श्रद्धा जी हैं जिनको पंजाबी आती है, और मैं हूं जिसको सिंधी आती। ठीक है। हम दोनों को ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो कॉमन आती है। तो सेम यही कहानी यूनिवर्स की और अपनी होती है। ठीक है। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो भगवान और अपनी कॉमन हो। बट एक एग्जाम्पल से समझना। अब मैं अगर श्रद्धा जी के सामने हंसती रहूंगी, खुश रहूंगी, तो उनको मेरे एक्सप्रेशन से क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि मान्या खुश है ना। तो वो मेरी लाइफ में और ऐसी चीजें भरेगी जिससे कि मेरे को और खुशी मिलेगी। ओके। बट अगर मैं उनके सामने सिर्फ रोती रहूंगी, गुस्सा करूंगी, किसी को मार रही हूं मैं अगर, तो उनको क्या समझ में आ रहा है? कि यही मेरी एक, मतलब यही मेरी चीजें हैं जिससे मैं किसी को एक्सप्रेस कर रही हूँ। ठीक है। तो मेरी लाइफ में श्रद्धा दी वो ही चीजें भरेगी
जो मैं अभी कर रही हूं, मैं रो रही हूं, ले और रो ले, मैं गुस्सा कर रही हूं और गुस्सा कर ले। समझे? तो इसीलिए हमारे नेगेटिव इमोशंस को भी पकड़ करके उनके लिए काम करना बहुत जरूरी होता है। ओके? तो आज आपने, आप लोगों के नेगेटिव इमोशन लिखे, है ना? अब आंखें बंद करके खुद से प्रॉमिस करो कि चाहे कितनी भी बुरी चीज हो जाए, ये इमोशन मेरे सामने नहीं आएगा। मीन्स, एग्जाम्पल मैं खुद का देती हूँ, ठीक है? फियर का एग्जाम्पल लेती हूँ। कुछ ऐसा टाइम था जब मेरे अंदर बहुत ज्यादा फियर रहता था। फियर किस चीज का होता है? अलग अलग तरीके का होता है। मुझे ऐसा फियर था मेरे अपनों के लिए, है ना, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो ठीक रहें, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये फियर हमारे अंदर ज्यादातर रहता है ना? अब इसका पहले तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद के ऊपर, कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये फियर जो है मेरे अंदर नहीं आएगा। प्रॉमिस करो आज खुद से, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कि कैसे नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि आएगा, जरूर आएगा। अब उसका सॉल्यूशन समझो। जब भी किसी चीज का डर लगता है आप लोगों को, तो एकदम से उसके ऑपोजिट चीजों का ग्रेटिट्यूड करो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फियर है मुझे किसी भी अपने का, है ना, तो उसका ग्रेटिट्यूड करो कि आज वो सुबह हमारे साथ उठ पाए, आज उनसे उन्होंने हमसे बात की, आज वो बहुत खुश है। ठीक है? इन सब चीजों का ग्रेटिट्यूड करो, तो इसका ये ऑपोजिट हो जाता है। अब इरिटेशन का देख लो, है ना, इरिटेशन मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ। इसके आगे भी चीजें समझाऊंगी आज मैं आप लोगों को, ठीक है? तो फिर इरिटेशन का ऑपोजिट क्या होगा? कि जो भी आसपास चीजें हो रही हैं उनका ग्रेटिट्यूड करते जाओ, कि वाओ, अरे यार मैं क्यों सोच रही हूँ कि हर काम मैं ही करती हूँ, है ना? हमारे घर में मेड आती है, वो भी तो हेल्प करती है। हमारे घर में पापा जी हैं जो बाहर से सामान लेके आते हैं, वो भी तो हेल्प करते हैं। हमारे घर में मम्मी है जो थोड़ा बहुत कुछ तो कुछ स्पेशल करती होंगी जिससे हेल्प मिल रही है। ऐसे करके उसको ऑपोजिट करो, तो आपका जो ये नेगेटिव इमोशन है ना, ये बहुत जल्दी आप लोग रिमूव कर दोगे अपने मन से। ठीक है? तो अभी आप लोग अपने पेपर पे देखो कि कितने नेगेटिव इमोशन लिखे हैं आपने, और खुद से प्रॉमिस करो आज कि ये नेगेटिव इमोशन किसी कीमत पे मैं नहीं आने दूंगी। ठीक है? अब ये नहीं है कि आज प्रॉमिस कर रहे हो तो आज ही खत्म हो जाएगा, बट अपने आप को प्रॉमिस याद दिलाओ कि मैंने ये प्रॉमिस किया है, मैंने ये प्रॉमिस किया है। ठीक है? आई होप समझ में आया सबको। कोई क्वेश्चन किसी का भी? अनम्यूट करके सीधा पूछ लेना, क्योंकि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही इतनी। ठीक है? अब ये आ गई बात समझ में। ठीक? अब दूसरी टॉपिक समझना। दूसरा टॉपिक ये होता है कि हमारी लाइफ में हमारे अंदर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है? अब ट्रिगर पॉइंट्स कैसे होते हैं? किसी के बहुत इजी ट्रिगर्स होते हैं और किसी के बहुत ही हार्ड ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर करना मतलब क्या होता है? किसी को किसी भी चीज को छेड़खानी करना। ठीक है? दैट इज कॉल्ड ट्रिगर करना, है ना? अब ध्यान से समझना। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, हाँ, कि कोई भी रिलेशनशिप ले लो, या जैसे चलो ठीक है, मेरी मदर इन लॉ मेरी रिलेशनशिप लेते हैं। ठीक है? अब इसमें कहानी समझना कि मुझे बहुत बहुत बार ना, पहले की बातें बता रही हूँ, अभी की नहीं। अभी तो मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है ना? पहले की बात समझा दी हूँ कि जैसे उन्होंने कुछ मुझसे बिना बात के पूछा, या बिना बात की कुछ बातें हुई, तो मैं उससे ट्रिगर हो जाती थी, है ना? और उससे मैं क्या क्रिएट करती थी? इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब क्रिएट हो जाता था। ठीक है? फिर मुझे समझ में आया कि यार, इतनी जल्दी ट्रिगर थोड़ी ना होना है, इतनी जल्दी अपन को कुछ भी है अपना इमोशन इतनी जल्दी चेंज थोड़ी ना होगा। तो मैंने क्या किया, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपका एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढना होगा कि किस चीज से आपको गुस्सा आ जाता है, किस चीज से आपको रोना आ जाता है, किस चीज से आपको हर्ट होता है।
किस चीज से आपको फियर होता है, ठीक है। अब वो चीज समझो, अपना लिख लो कि ये चीज जब तक 10 बार नहीं होती तब तक मैं गुस्सा नहीं करूंगी, या तब तक मैं रोऊंगी नहीं, मैं तब तक हर्ट नहीं होंगी इस इंसान से। जैसे कि मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया है ना, कि अगर ये मुझसे ऐसे 10 क्वेश्चन, मतलब जो मुझे परेशान कर रहे थे, है ना, वो 10 क्वेश्चन अगर वो मुझसे नहीं पूछती तब तक मैं ना हर्ट होंगी, ना मैं रोऊंगी, ना मैं गुस्सा करूंगी। आई बात समझ में? 10 कर लो, 20 कर लो, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आपके जो इमोशंस है ना, वो बहुत जल्दी नहीं हिलेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा होगा, किसी की वजह से आप सारा टाइम रो रहे होंगे, या किसी की बातों से आप हर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप अपना बना लो कि अगर इसने 10 ऐसी बातें नहीं की तब तक मैं हर्ट नहीं होंगी, ठीक है। अब बल्कि जब वो बातें ऐसी करेंगे ना तो आपको हंसी आएगी इस बात पे, आप काउंटिंग करोगे, अरे ये तो अभी थर्ड टाइम हुआ है, अच्छा अभी तो ये फोर्थ ही हुआ है। और जब तक आप 10 तक पहुंचोगे ना, तब तक आप ढीठ बन चुके होंगे, तब तक आपको ना हर्ट हो रहा होगा, ना किसी बात पे गुस्सा आएगा, ना फ्रस्ट्रेशन होगी, ना कुछ, ठीक है। आई होप समझ में आया सबको। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, दोनों से नहीं। रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बट हमें समझ में आ गया कि अब हमें क्या प्रैक्टिस करनी है खुद को नॉर्मल रखने के लिए। देखो, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि हमें हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी पे रहना है, मींस लव की फ्रिक्वेंसी पे, ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी पे। और उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि अलार्म सेट किया करो और बार बार अपनी फीलिंग्स को चेक किया करो कि मैं पिछले 1 घंटे में मैंने कैसे फील किया, पिछले 1 घंटे में मैंने ऐसे कैसे फील किया, ऐसे आपको सोचना था। बट बहुत लोगों ने मुझे ये बात बोली कि हम अलार्म सेट करना भूल जाते हैं, या हम घर में इतना रहते, जॉइंट फैमिली है, हम अलार्म सेट नहीं कर पाते, है ना। बट हम ये तो कर सकते हैं, राइट। मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर हमको ऊपर की तरफ जाना है तो हमें ऊपर के लिए प्रैक्टिस भी करनी होगी, है ना, नहीं तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, नीचे की तरफ चलते जाएंगे, है ना। तो इसी का उल्टा करना शुरू कर दो अब। भले ही आप अलार्म नहीं लगा पा रहे, भले ही आप अपनी फीलिंग्स को नहीं पकड़ पा रहे, बट अपने से खुद से तो प्रॉमिस कर सकते हो ना कि अब ये चीज मैं नहीं होने दूंगी, मैं किसी भी बात का फियर नहीं होने दूंगी, ठीक है। डन। अब थर्ड टॉपिक आता है आज का, हो ओपोनो ओपोनो। फिर से बोलना सीखो, बहुत बार गलत बोल देते हो, लिख लो भले, हो ओपोनो ओपोनो। मीट, वो ऑन है, हॉट बैग लिखा, देखो, हो ओपोनो ओपोनो का मतलब ही यही होता है, किसी भी चीज को रेक्टिफाई करना, किसी भी चीज को सुधार करना, ठीक है। आज वापस से फिर से समझा रही हूँ हो ओपोनो पोनो क्या होता है, जिससे कि आप लोग इसको यूज और ज्यादा कर सको, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि अपना रूम है, अपने रूम को अपन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, साफ सुथरा, ठीक है। बट क्या हुआ कि वहां पर एक मतलब यूं मान लो कि हमारे रूम रूम के अंदर एक कॉर्नर में टेबल थी, टेबल है मीन्स, उसके ऊपर हमारे बच्चे ने या किसी ने भी एक सड़ा हुआ सैंडविच रख दिया, ठीक है। अब वो सैंडविच क्या अट्रैक्ट कर रहा है, कौन बताएगा मुझे? उस सैंडविच, सड़े हुए सैंडविच पे क्या आने वाला है? स्मेल, जर्म्स। बैक्टीरिया, स्मेल्स। राइट। मक्खियाँ आएंगी। यस, मक्खी, मच्छर, यही सब आ रहे हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, इस सैंडविच को हटा करके और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके, अगर अपन ने यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा, रियल फ्लावर्स वाला,
जिसमें से वो मोगरा होता है ना, मोगरा में से कितनी सुंदर खुशबू आती है, वो वाले फ्लावर्स रख दिए अपन ने। अब आप बताओ कि वो क्या अट्रैक्ट करेगा। फ्रेग्रेंस, हैप्पीनेस, ठीक है, आई बात समझ में। गुड गुड मूड। हाँ, गुड मूड अपन को अट्रैक्ट करेगा। अपन बार बार उस तरफ जाने की इच्छा रखेंगे, है ना। तो हो ओपोनो ओपोनो का काम यही होता है। अगर अपनी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, मींस अपन ने अंदर से क्रिएट की है वो प्रॉब्लम, मींस अंदर अपने कोई सड़े हुए सैंडविचेस हैं जो हमें पता नहीं है कि हमने इस जन्म में सड़ाए हैं या हमने लास्ट के जितने भी बर्थ थे ना अपने, उसमें सड़ाए हैं उनको, वो हमें नहीं पता। बट अगर कुछ भी हेल्थ में परेशानी है तो क्रिएट की हुई अपनी ही है, और किसी की नहीं है। ना हमारी बहू की है, ना हमारी सास की है, ना हमारे हस्बैंड की है, ना हमारे बच्चों की है। ठीक है, की हुई अपनी है ना। तो अब उस सैंडविचेस को हटा करके एक उसमें मोगरे के फ्लावर्स डालने का काम भी किसका है, हमारा खुद का। और वो कौन करेगा, ये हो ओपोनो ओपोनो करेगा। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी मनी प्रॉब्लम, आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, हर एक चीज हम सुधार सकते हैं। कैसे, इस हो ओपोनो ओपोनो से। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 108 टाइम्स करना है। बोलना क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। अब हमारा कोई पार्टनर है जो हमें रोज कुछ ना कुछ गलत बोलता है, कुछ ना कुछ गलत करता है जिससे हम खुश नहीं है। ठीक है, क्रिएट किया हुआ अपना है। बोलना शुरू कर दो, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस थिंग। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझाती हूँ। एग्जाम्पल समझोगे ना तो उससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, बहुत सालों पहले की बात है। मैं किसी मीन्स हम लोग पाठ जो करते हैं ना, जैसे सिंधी लोग जो होते हैं वो ज्यादातर सिखिज्म को मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसमें पाठ करते थे, मैं भी करती थी, मुझे बहुत विश्वास था उस पाठ में। और मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि इस पाठ को करने से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं बहुत दिल से उसको करती थी। मैं करती रही करती रही करती रही, बट एक दिन ऐसा आया जो बहुत नेगेटिव डे था, बहुत नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे क्या फील हुआ कि इस पार्ट को करने से वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैंने कंटिन्यू किया कंटिन्यू किया कंटिन्यू किया, बट जो रिजल्ट थे वो ऑपोजिट थे। जो मैं चाहती थी वो नहीं थे, जो लोग कहते हैं कि इस पार्ट को करने से होने चाहिए वो नहीं थे, है ना। बहुत बुरा, सब कुछ बुरा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, है ना। और मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ कि उस दिन मैंने इस चीजों को बहुत ज्यादा नेगेटिव बोला, बहुत ज्यादा नेगेटिव बोला। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। बट क्या होता है, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वापस से जो हायर कॉन्शियसनेस होती है, भगवान होते हैं, इन पे भरोसा करने लगते हो। ठीक है, बट जब मैंने भरोसा करना सीखा वापस से, ओके, बट क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि चलो अब गुरुद्वारे जाना चाहिए, है ना। आप सच में कह रही हूँ, मैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने सोचा कि गुरुद्वारे जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते थे, मैं गुरुद्वारे नहीं जा पाती थी। हर बार ऐसा होने लगा। जब मैंने धीरे धीरे ये सारी चीजें समझी तो मुझे फील हुआ कि कहीं ना कहीं ये चीज मेरी ही क्रिएट की हुई है कि मैं गुरुद्वारे नहीं जा पाती हूँ, मेरी क्रिएट की हुई है। और मैंने हो पोनो पोनो करना स्टार्ट किया, और मैंने लिटरली यही बोला। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो,
कहीं पे भी आप अटक रहे हो तो आप लोग इस चीज को यूज करो, ठीक है। तो मैं बोलती थी कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी चीज मैंने गलत बोली, गलत की, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी गुरु बाबा, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है। मेरे 40 डेज भी पूरे नहीं हुए थे करते करते, सच कह रही हूँ, हमें कहीं से किसी गुरुद्वारे के लिए इनविटेशन आया था और उस दिन मम्मी पापा जाने वाले थे, बट पता नहीं कैसे क्या हुआ, उस दिन मेरे को जाने का मौका मिला। और आप समझना कि कोटा में एक गुरुद्वारा है जहाँ पे सरोवर बनी हुई है, ठीक है। तो गुरुद्वारे में सरोवर होना एक बहुत अच्छी चीज लगती है, मजा आता है, बहुत पीस पीस मिलता है वहां बैठने से। ओके। तो मुझे पता चला था कि जयपुर में भी ऐसा कोई गुरुद्वारा है और बहुत टाइम से मेरा मन था कि वहां पे जाएंगे, बट कभी ऐसा होता नहीं था कि हम लोग जा पाए। जिस दिन हमें इनविटेशन मिला, हम एक गुरुद्वारे में तो गए, बट मेरे हस्बैंड मुझे स्पेशली उस गुरुद्वारे में भी लेके गए, जबकि ना मैंने उनसे कभी कुछ कहा था, ना हमारी कोई बात हुई थी। मीन्स हो पोनो पोनो जो है, वो हमारे कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं जो हमने खुद ने क्रिएट की हुई होती है, वो भी हील करता है। इसीलिए आप लोगों को कहीं पे भी फील हो रहा है कि आप अटके हुए हो, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ चैलेंज है, तो आप डेज फिक्स करो और उतने डेज के लिए 108 टाइम्स मिनिमम, और आपको जितना टाइम करना है उतना आप हो पोनो पोनो करो, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है आज, या सो रहे हो? यस। नहीं नहीं, वेट कर रहे थे क्लास का इतना। ठीक है। ठीक है। तो आज हमें तीन चीजें क्लियर हुई है। एक, हमारी सड़ी हुई सैंडविचेस को फ्लावर्स में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ही लेनी है, होपोनोपोनो करके। बहुत जरूरी होता है करना, प्लीज आप लोग करो। आपको कहीं पे भी कोई छोटा से छोटा पेन भी है ना अगर, तो आप लोग जरूर करो, उस पार्ट को हाथ लगा करके करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो, ओके। और उसके बाद अपने ट्रिगर पॉइंट्स नोटिस करो कि किसकी वजह से मैं ट्रिगर होती हूँ। जैसे बहुत बार क्या होता है, लड़कियां बिना बात के सिर्फ इसलिए भी ट्रिगर होती हैं कि हस्बैंड तारीफ नहीं कर रहा, हस्बैंड तारीफ नहीं कर रहा तो भैया गुस्सा आ गया, रोने लग गई और हर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि लग रहा है कि वो तारीफ नहीं करता, तो उसके लिए भी पॉइंट्स बना लो कि 10 बार ऐसा हुआ ना, उसके बाद मैं रोऊंगी, उसके पहले मैं नहीं रोऊंगी, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ये तो मैंने सिर्फ घर घर की बातें बताई है, क्योंकि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो मतलब ज्यादातर उनका इश्यूज और चैलेंजेस यही आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी तो 4 6 ही हुए ना, और किसी को कोई क्वेश्चन भी नहीं है अभी तो हम लोग थोड़ा सा बुक को स्टार्ट करते हैं। आपने 7 डेज का 100 वाला जो बोला था मान्या मैम, वो काम किया है और 3 दिन कंटिन्यूस, आज थर्ड डे है, काम बहुत अच्छा कर रहा है। थैंक यू। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप इसे 7 डेज कंटिन्यूस करो, फिर और अफर्मेशंस भी करना, फिर मैं बताऊंगी और भी। हाँ, देखो अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मैजिक बुक। मैं सच में बोल रही हूँ, इस मैजिक बुक ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसके लिए मैं इतने सालों से रोती थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ऐसे नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। सब कुछ सब कुछ, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हो, मुझे सब कुछ मिली है सिर्फ और सिर्फ इस मैजिक बुक के थ्रू। तो देखो, इसमें भी लिखा हुआ है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव टैबलेट पे लिखा था ये। आपको भी पता होगा कि बहुत हजारों साल पहले क्या होता था कि जो अर्ली मैन्स होते थे या जो बहुत पुराने लोग होते थे, उनके पास कॉपी या पेन तो थी नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, एक शिलाजीत का पत्थर होता था, है ना,
उस पे एनग्रेव कर देते थे, उस पे मतलब उस पे किसी चीज से लिख देते थे, है ना। तो उस पत्थर पे ये लिखा हुआ था कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। और मैं सच में बोल रही हूँ कि अगर हमने इसके एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस की तो हम सच में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। जो हम कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि हमने सोचा भी नहीं था और वो सब भी हम हासिल कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, आपको हंसी आएगी कि मैजिक बुक को मैं लिटरली मेरे साथ रख के सोती हूँ और उसे इतना प्यार देती हूँ ना। मतलब कभी कभार तो मेरे घर वाले हंसने लग जाते हैं कि कोई टेडी बियर थोड़ी है, बट मेरे लिए वो बहुत कुछ है। मैं जब भी कहीं अटकती हूँ बस वो मैजिक बुक खोल के देख लेती हूँ और उससे मुझे याद आ जाता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है और कुछ नहीं सोचना, चाहे सिचुएशन कितनी ही अपने अगेंस्ट में हो। ग्रेटिट्यूड करने से हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। काश यह जादू आपके लिए नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं और पूरी दुनिया यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये एक मेरा भी मैसेज है आप लोगों के लिए कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। ठीक है, बट सिर्फ ब्लेसिंग से कभी भी कुछ नहीं हुआ है ना। सिर्फ ब्लेसिंग से कुछ नहीं होता। जब तक आप लोग खुद के लिए एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये आभार तो नहीं पढ़ते, ये भी नहीं पढ़ते। अब ये देखो, जैसे कि हम कभी टनल के अंदर घुसते हैं तो कितना अंधेरा होता है ना। बट हमें दिख रहा होता है एक छोटा सा होल, हमें अब मतलब वहीं से दिख रहा होता है कि नहीं, जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद हम लोग रोशनी की तरफ आ जाएंगे, है ना। वैसे ही इस मैजिक बुक की दुनिया है। अगर हमने इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस अच्छे से की, बिना स्किप करे की, बिल्कुल शिद्दत से करी, तो हमारी लाइफ में भी अभी जितना भी अंधेरा है, अंधेरा मीन्स हमारी हेल्थ चैलेंज है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारी बैक में दर्द होता है, हमसे लिखा नहीं जाता, हमसे बैठा नहीं जाता, है ना। बहुत लोगों के साथ होता है ये सब चीजें। और बहुत लोगों के साथ क्या होता है, रिश्तों में परेशानी होती है, हस्बैंड से नहीं बनती, मदर इन लॉ से नहीं बनती, और भी बहुत कुछ रिश्तों में खराबी होती है ना। और फिर किसी को मनी का चैलेंज होता है कि मनी में बहुत ज्यादा लोन्स होते हैं या बहुत ज्यादा कर्जा होता है। ये सब चीजें सारी नेगेटिविटी होती है, सारी डार्कनेस होती है ना। बट अगर हम इस मैजिक बुक के साथ साथ खुद पे ध्यान रखेंगे, काम करेंगे, जैसा वो समझा रही है हमें वैसा हम समझेंगे, तो हम इस सारे अंधेरे से बाहर आ जाएंगे। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? हाँ, हम तो करते हैं जादू में यकीन। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। देखो, अभी भी बहुत लोग, जैसे मान लो कि अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो हमारे आसपास के लोग अभी तक भी ऐसे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो वैसे ही हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया। बट नहीं, हमें पता है कि ये हमारा क्रिएट किया हुआ जादू है। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपको मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया, है ना। मतलब हमारे साथ ऐसा होता था ना
कि हमारे पेरेंट्स गिफ्ट रख देते थे, बट हमें क्या लगता था कि सेंटा क्लॉज रख के गया है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती थी जो एक्चुअली में होती नहीं थी, बट हमें लगता था कि वो चीजें हो रही हैं। जैसे कि मुझे अच्छे से याद है कि दिवाली के टाइम पर क्या होता था कि हमारे घर में लाइट्स ऑन रख के और गेट खोल करके सोया करते थे। हमारे घर में ऐसा बोलते थे कि दिवाली की रात को लक्ष्मी माता आती है। बट एक्चुअली अगर हम अभी सोचे तो क्या सच में लक्ष्मी माता दिखती थी और चल के आती थी? नहीं। बट ये चीज हमारे दिमाग में बैठी हुई होती थी कि नहीं, ऐसा कोई जादू होता है। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, उसकी आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। अब मेरा आपको ये सजेशन है कि अभी भी आप लोग ऐसे ही सोचो कि जीवन जादुई है। जो आप चाहते हो वो सब चीजें पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज है नहीं है जो हम सोचते हैं और वो हो नहीं सकती। ऐसे कभी कोई चीज नहीं है। हम में से बहुत लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। समझे कि अभी हमारी, हम चाहें तो हम बहुत तेज भाग सकते हैं, हम चाहें तो पूरा दिन खुश रह सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथों में है। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब क्या हुआ, हम पे जिम्मेदारियां आ गई, समस्याएं आ गई, मुश्किलें आ गई, तो हम लोगों का जो बलून था जो हमेशा हवा से भरा हुआ होता था, वो क्या हुआ, उसमें किसी ने छेद कर दिया, किसी ने होल कर दिया उस पे, और हमारी सारी हवा जो है वो निकल गई। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हमने कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला व्यसक पहल झूठ है। मीन अपन जिस भी जादू पे बिलीव करते थे वो जादू अभी भी है ना। बट हम लोगों ने ही उसको गायब किया है और हम लोग ही उसको अब वापस से क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आगे भी पढ़ेंगे और भी कुछ स्पेशल करेंगे। ओके। और आज 9:30 वाली क्लास नहीं है, कल से है 9:30 वाली क्लास। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? अपने ग्रुप में एक मेंबर ऐड हुआ है, पारुल पारुल सिंह। हाँ, हेलो माने मैम, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है आपकी तरफ से। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। अब बताओ। आपके ग्रुप में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, पारुल सिंह ठाकुर। सिस्टर है हम लोग की, ये सिंगापुर में रहती है। आज ही ज्वाइन किया है इन्होंने। ओके ओके ओके, गुड गुड। चलो बढ़िया है। तो आप लोग आज क्या करोगे? आज का होमवर्क क्या है सबका? लाइन के पॉजिटिव ऊपर में रहना है। लाइन के ऊपर। हाँ, लाइन के ऊपर रहना है। और कैसे रहना है, खुद को समझाते रहना है कि मुझे इस इमोशन को या मुझे इस फीलिंग को नहीं आने देना। ठीक है, चाहे कोई आपको घर में कितना ही बुरा बिहेव कर ले, चाहे कोई घर में आपको कितना इरिटेट कर ले, बट आपको वो जो नेगेटिव इमोशन है वो फील नहीं करना। ठीक है, अभी हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि ये फालतू की बात है, कुछ भी नहीं है, बट आप अगर इस चीज को मेंटेन करके रखोगे ना, तो विद इन अ वीक आपको फील होने लगेगा कि मैं पहले हफ्ते क्या थी और मैं इस हफ्ते क्या हूं। बहुत फर्क लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए ये चीज करना। ओके। और इससे ही आप लोगों का काफी हेल्थ इशू जो होगा ना वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हमारी सोच के ऊपर, हमारे इमोशंस की वजह से
क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो हमारे इसी की वजह से इमोशंस कंट्रोल करेंगे ना, तो उसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज भी काफी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं, 3:30 ही टाइम मैम। रहेगा। मेरा स्टूडेंट आपका हेलो करना चाहता है। हेलो बेटा, हेलो। हेलो करो। हेलो। हेलो। कैसे हो? चलो ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलो, बोलो मित्तल जी बोलो। हाँ, आपकी पीछे वो जो वॉल पे लगा है ना ब्लैक कलर का बोर्ड, हाँ वो क्या है? हम देख सकते हैं वो? हाँ, मैं आपको फोटो भेज दूंगी ग्रुप में। वो मत ऐसे कैसे दिखाऊं, रुको। वो ग्रैटिट्यूड के ऊपर है कि मे- ग्रैटिट्यूड से क्या क्या चीजें हो जाती है। रुको मैं मेरी दिखाती भी हूँ। नजर उसी पर थी। अच्छा हुआ पूछ लिया। क्योंकि वो मुझे भी ऐसा लगाना है तो रोज याद रहे ना कि नहीं, हमें ग्रेटिट्यूड करना है, इसके नीचे नहीं आना है। हम्म, बिल्कुल। इसके नीचे नहीं आना, जो आज मैंने चार्ट भेजा था ना, वो मैंने अपने रूम में लगा हम्म। रखा है चार्ट, जिससे कि मुझे हमेशा याद रहे कि मुझे इससे नीचे नहीं जाना। क्योंकि मेरे साथ पता है क्या होता है कि मेरा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है, और जब भी मैं खुद ग्राउंड फ्लोर पे जाती हूँ ना, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं उसमें नीचे की और तरफ चली जाती हूँ, फिर मुझे ऊपर ऊपर आके मेरे रूम में मुझे वापस याद दिलाना होता है कि नहीं मानना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऐसे होता है। एक सेकेंड, मैं ज्वाइन करती हूँ मेरे फोन से। देखो, हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा, हमें खुद के लिए ही काम करना है। ठीक है, दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड। वैसे मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगी इसको। ओके। मतलब जो हमें हेल्थ इश्यूज है उसके लिए हमें खुद ही कुछ अपनी, मुझे तो नहीं लगता कि सोच में कुछ, थिंकिंग में प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, आप बोलो क्या बोल रहे थे। आप कह रहे थे कि अपनी थिंकिंग पे वर्क करोगे तो हेल्थ इश्यूज भी शॉर्ट आउट होंगे, तो मुझे ऐसे थिंकिंग में तो इतना कोई डाउट नहीं है कि थिंकिंग में इशू है। हमें लगता नहीं है कि इशू है, हमें नहीं पता पड़ता। अभी देखो, ये भी सही है। डबल आ वॉइस, बहुत सारी बातें तो हमें पता ही नहीं चलती है। वॉइस डबल आ रही है। एक सेकेंड रुको, पहले मैं वो दिखा देती हूँ फिर बता रही हूँ। श्रद्धा जी, हेल्थ इशू में अपन कई बार नहीं बोलते हैं, अरे यार मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, तो वो दिमाग में अपने चलता रहता है ना, मुझे इस जगह दर्द ही दर्द है, तो वो काम ही करता होगा। देखो अभी दिख रहा है ऐसा क्या? हम बोलते हैं ये वैसा ही तो होता ये तो जाता है। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो मैं तो एक्चुअली ये इसकी चीज मेरी मदद। इसकी पिक्चर भेज दूंगी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे दिखेगा। ठीक है, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, आप ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। हाँ उषा जी, आप कंटिन्यू करो अब। नहीं, इन्होंने कहा ना जैसे हमें सोचने से कैसे मतलब हेल्थ पे पड़ेगा। हम बोलते रहते ना, यार मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, वो दर्द ना हो तब भी वो होता ही रहेगा, फिर वैसी वाली सीन हो जाता है। मेरी मदर ऐसे ही करते हैं कि मेरी पूरी बॉडी टूट रही है, मेरा हमेशा मेरी दुखी हो गई हूँ। मैंने कहा मम्मी बोलना बंद करो, आप जितना बोल रहे हो उतनी ही चीजें हो रही है, पर वो मानती ही नहीं है। ये मैंने पहले मैं अपने साथ करती थी, मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी ना, मैं लिख नहीं पाती थी। अभी नहीं बोलती हूँ मैं, तो अभी टचवुड मेरा अभी सही है, सब अच्छा है। देखो पता है, अपने जो इमोशंस होते हैं ना, उससे हमारे सारे हेल्थ चैलेंज जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। मैं आपको एक सेकंड बताती हूँ, आज मेरे पास टाइम है, बताती हूँ। देखो ये बुक है, हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। ये देखो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि परचेज करो, मैंने ये बुक पढ़ी है। इसमें प्रॉपर लिस्ट दे रखी है कि किसकी वजह से हमें क्या क्या होता है। देखो मैं बताऊं आपको, कोई भी आप अपने हेल्थ चैलेंज बताओ, कोई भी। अनम्यूट करके आप लोग अपना हेल्थ चैलेंज बताओ, कुछ भी। मैं पैरों में आपको बता, पैरों में दर्द, पैरों में दर्द, ये रहा देखो। अगर हमें बॉडी एक। अब अगर हमें किसी चीज में पेन है, देखो ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, बुक में लिखा हुआ है, वो आपको समझा रही हूँ। अगर हमें कहीं पेन है, ठीक है, तो मीन्स हमारे इमोशंस क्या है समझना। हमें किसी बात का गिल्ट होता है अंदर ही अंदर। गिल्ट ऑलवेज सीक्स पनिशमेंट, मीन्स
हमारे अंदर जब भी कोई गिल्ट भरा हुआ होता है ना, तो हमारे अंदर किसी ना किसी हाँ। एरिया में पेन क्रिएट हो जाता है। और आप ध्यान से समझना कि आपको कोई भी हेल्थ चैलेंज है ना, वो अपने इमोशंस की वजह से होता है। जैसे अगर अपन को पेन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया गिल्ट होता है। अब इसके लिए एक अफर्मेशन होती है, जैसे आई लविंगली रिलीज द पास्ट, दे आर फ्री एंड आई एम फ्री। मीन्स किसी के लिए अगर हमको गिल्ट है तो मैं उसको रिलीज कर रही हूँ, अब वो भी फ्री है और मैं भी फ्री हूँ। ऑल इज वेल इन माई हार्ट नाउ, मेरे मन में सब कुछ ऑल इज वेल। ठीक है, इस तरह से होता है। और भी कुछ बताओ, हेल्थ मान्या, ये चैलेंज बताओ। रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ मान्या, रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। और बताओ जल्दी से, कोई भी हेल्थ चैलेंज बताओ, किसी का भी, मैं बताती हूँ। मुझे ये हेल्थ में नमनेस बैक है। में प्रॉब्लम है, हल्की सी नेक में प्रॉब्लम है। ये मसल्स से रिलेटेड हुई ना। मसल्स मसल्स और नर्व्स। देखो, रेजिस्टेंस टू न्यू एक्सपीरियंस, मसल्स रिप्रेजेंट आवर एबिलिटी टू मूव इन लाइफ। मीन्स अब आप मानो चाहे नहीं मानो, आपके अंदर कोई भी नया एक्सपीरियंस को फेस करने के लिए रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस मीन्स कि यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ऐसे होगा कि नहीं होगा, इसको बोलते हैं रेजिस्ट करना। सोचना, होगा पक्का। ये बुक ऐसे ही नहीं है, मैं बता रही हूँ कि मैं नहीं बता रही, ये सब इसके नहीं, बारे में। करेक्ट है, ये करेक्ट है। मुझे डाउट रहता है कि ये, जैसे कोई डांस ही सीखना है तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, सीख पाऊंगी कि नहीं, भले सबसे पहले मैं ही कर लूंगी, हाँ, तो वो बट रेजिस्टेंस हुआ डाउट ना, रहता है। रेजिस्टेंस हुआ ना। आजकल मान्या, हाँ आजकल पीसीओडी, पीसीओसी, ये वाले भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। वो किस हाँ, लिए? बता रही हूँ, इसमें होगा पीसीओडी का भी। बेटा उधर से। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है पीसीओडी की, याद है क्या? एक्चुअली ओवेरीज तो से ये related आज है ना वो, क्या? ओवेरीज से रिलेटेड होती है ना। राइट, हाँ हाँ हाँ। इसमें कुछ क्रिएशन को लेकर के रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी। और अगर इसकी अफर्मेशन बोलेंगे तो आई एम बैलेंस्ड इन माय क्रिएटिव फ्लो। अच्छा, जो कम क्रिएटिव होगा उसमें ज्यादा पर हाँ हाँ, माइट बी क्रिएशन उसमें कम है बहुत। है। और कोई है? मैम हेडेक के लिए वो तो हेड, पता है किस कारण से होता है। तो जैसे बट मैंने बताया, जो मुझे है मसल वो से रिलेटेड इश्यू है, तो उसके लिए क्या करना है? एक वही पेन में आ गया ना, गिल्ट का। हाँ पेन में टेंशन से आता। उससे होता है। देखो मैं सच्ची बताऊं, उसके लिए कुछ नहीं करना, इसमें अपन को अफर्मेशंस दे रखी है उससे रिलेटेड, कि जैसे अपन को कोई भी किसी भी तरह की चीज है तो उससे रिलेटेड, कि भाई पहली बात तो कि कॉज क्यों है वो, और दूसरा उसकी अफर्मेशन दे रखी है। बट मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये ना दो चीजों से हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। एक फॉरगिवनेस से, कि आपके लाइफ में जिसके लिए भी आपको कोई भी परेशानी है, कुछ भी सोच भी रहे हो ना, तो बस उसको फॉरगिव कर दो। सेकंड कर सकते हैं होपोनोपोनो से। होपोनोपोनो से कुछ भी अच्छा हो सकता है। देखो वैसे पीसीओडी जो आपने पूछा था ना, वो फीमेल प्रॉब्लम्स के अंडर आई, ठीक है ना। तो देखो इसमें हाँ हाँ। इट इट इज कॉज बाय रिजेक्टिंग फेमाइनिटी, रिजेक्शन ऑफ द फेमिनाइन प्रिंसिपल। मीन्स हम अपने आप ओ, को कभी कभार एक्सेप्ट नहीं करते ना, या जैसे हमारे अंदर बहुत बहुत बातों को लेकर के एक्सेप्टेंस नहीं होती, तब ये कॉज होती है। अच्छा। तो देखो बुक कह रही है, अब तो समझ जाओ कि इमोशंस ही हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो तो फिर एंड करें क्लास अब। ओके। चलो बाय। कल से मैजिक बुक की थैंक प्रैक्टिस, कल से विश लिस्ट लिखना सीखेंगे, ठीक है। और ओके, 9:30 थैंक वाली यू। क्लास कल से है। ओके। ओके। बाय।